दोस्तों, अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली का रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। आज की वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है। मिचेल स्टार्क और कुलदीप यादव की खतरनाक गेंदबाजी के बाद दिल्ली के बल्लेबाजों ने मचा दिया तहलका। उनकी बल्लेबाजी को देखकर हर कोई हो गया हैरान, टूट गया। बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड पलट गया। क्रिकेट का पूरा इतिहास, इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच विशाखापत्तनम में हैरान कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला, जहां पर सबसे पहले हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। वहीं दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए तेज खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क आए। अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर 1 रन लेकर अपनी टीम का खाता खोला। वहीं ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका लगाकर मिचेल स्टार्क का स्वागत किया। ओवर की तीसरी गेंद पर भी हेड ने शानदार चौका लगा दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन मिचेल स्टार्क ने ओवर की 5वें गेंद पर अभिषेक शर्मा को रन आउट कराकर हैदराबाद की टीम को पहले ही ओवर में तगड़ा झटका दे दिया। इस तरीके से मिचेल स्टार्क की शानदार गेंदबाजी के दम पर हैदराबाद की टीम को पहली सफलता मिल गई। अभिषेक शर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर अपना विकेट गंवाकर वापस चले गए। अभिषेक शर्मा के पवेलियन लौट के बाद ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए ईशान किशन मैदान पर उतरे। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले ओवर से 11 रन जोड़े। एक ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 11 रन पहुंच गया। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार आए। मुकेश कुमार ने आते ही अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। ईशान किशन और ट्रेविस हेड को एक एक रन बनाना मुश्किल लग रहा था। मुकेश कुमार अपने दमदार गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे, लेकिन दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार चौका लगा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 9 रन बटोरा। 2 बार के बाद हैदराबाद का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 20 रनों तक पहुंच गया। तीसरी ओवर में फिर से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क आए, जहां पर ओवर की पहली ही गेंद पर स्टार्क ने ईशान किशन को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट कराकर ओवर की पहली ही गेंद पर हैदराबाद की टीम को दूसरा झटका दे दिया। ईशान किशन का विकेट गिरने के बाद ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, लेकिन मिचेल स्टार्क ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की तीसरी ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी को भी आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब हैदराबाद की टीम संकट में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। नीतीश रेड्डी का विकेट गिरने के बाद हैदराबाद की तरफ से अनिकेत वर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। अनिकेत वर्मा के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था, लेकिन अनिकेत वर्मा ने आते ही शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ाने का प्रयास किया। मिचेल स्टार्क ने अपने इस ओवर में 9 रन देकर दिल्ली कैपिटल्स को 2 सफलता दिलाई। इसके बाद चौथे ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से कप्तान अक्षर पटेल ने मुकेश कुमार को भेजा। मुकेश कुमार शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर हेड ने चौका लगाते हुए टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। मुकेश कुमार ने अपने इस ओवर में 8 रन खर्च किया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 37 रनों तक पहुंच गया था। वहीं उनके 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। एक छोर से सनराइजर्स हैदराबाद के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन ट्रेविस हेड दूसरे छोर पर डटे हुए थे और वह तेजी से अपनी टीम के लिए रन बटोर रहे थे। 5वें ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने एक बार फिर से गेंद को मिचेल स्टार्क के हाथों में थमाया, जहां पर उनके सामने ट्रेविस हेड थे। मिचेल स्टार्क ने आते ही ओवर की पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड का विकेट गिरकर हैदराबाद को मात्र 37 रनों के स्कोर पर चौथा झटका दे दिया। ट्रेविस हेड अपनी इस पारी के दौरान 12 गेंदों पर 4 चौकों की सहायता से 22 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। इस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 5वें ओवर में ही अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी। हेड का विकेट गिरने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए है हेनरिक क्लासन मैदान पर उतरे। मैदान पर उतरते ही उन्होंने चौकों और छक्कों की बारिश करना शुरू कर दिया। इसके बाद अनिकेत वर्मा और हेनरिक क्लासन मिलकर हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ दे रहे थे।
पांचवें ओवर में हेनरिक क्लासेन ने एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए इस ओवर से 13 रन जोड़ते हुए टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद छठे ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान अक्षर पटेल आए, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन बटोरा और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 6 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 58 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे, जहां पर एक तरफ अनिकेत वर्मा चौके और छक्के लग रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हेनरिक क्लासेन भी तेजी से रन बटोर रहे थे। साथ में ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी करने विप्रराज निगम आए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 16 रन जोड़े और टीम के स्कोर को 74 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे और इन दोनों ने मिलकर 10 ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद के स्कोर को 105 रनों तक पहुंचा दिया। 11वें में ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए मोहित शर्मा आए। अनिकेत वर्मा ने ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाते हुए मोहित के होश उड़ा दिए, लेकिन मोहित शर्मा ने ओवर की 5वीं गेंद पर हेनरिक क्लासेन को आउट करके दोनों के साझेदारी को तोड़ दिया। इसके बाद हैदराबाद की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। तुरंत में दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हैदराबाद को 163 रनों पर ऑल आउट कर दिया। हैदराबाद की तरफ से सबसे ज्यादा रन अनिकेत वर्मा ने बनाई, जहां उन्होंने 41 गेंद पर 5 चौकों और 6 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 74 रन बनाया। दिल्ली की तरफ से मिचेल स्टार्क ने 5 विकेट तो वहीं कुलदीप यादव ने 3 विकेट अपने नाम किया। लक्ष्य का पीछा करने के लिए दिल्ली की तरफ से 2 सलामी बल्लेबाज फफ डू प्लेसिस और जैक फ्रेजर मैकगर्क मैदान पर उतरे। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद शमी आए। दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सिर्फ 2 रन ही जोड़ पाए। दूसरे ओवर में फ्रेजर ने एक जबरदस्त छक्का लगाते हुए टीम के स्कोर को 2 ओवर के बाद 11 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मोहम्मद शमी आए, जहां पर ड्यू प्लेसिस ने एक शानदार चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए शमी को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मोहम्मद शमी ने इस ओवर में 15 रन खर्च किया। शमी का यह ओवर हैदराबाद के लिए काफी महंगा साबित हुआ। 3 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 26 रनों तक पहुंच गया। चौथे ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला, जहां पर खुद कप्तान कमिंस गेंदबाजी करने के लिए उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर में 2 चौके लगाए और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ाया। हैदराबाद की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए अभिषेक शर्मा, जिसमें उन्होंने 9 रन खर्च किया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 48 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए हर्षल पटेल आए, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए दिल्ली के दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 50 रनों के आंकड़े को पार कर गया, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के बल्लेबाज तेजी से रन बटोर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि दिल्ली की टीम 15 से 16 ओवर तक यह लक्ष्य हासिल कर लेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। आज की वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है। मिचेल स्टार्क की खतरनाक गेंदबाजी के बाद अनिकेत वर्मा का आया तूफान। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दिल्ली के गेंदबाजों की उड़ा डाली। धज्जियां पलट दिया क्रिकेट का पूरा इतिहास, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच विशाखापत्तनम में हैरान कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला, जहां पर सबसे पहले हैदराबाद के कप्तान पेट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। वहीं दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए तेज खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क आए। अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर 1 रन लेकर अपने टीम का खाता खोला। वही ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका लगाकर मिचेल स्टार्क का स्वागत किया। ओवर की तीसरी गेंद पर भी हेड ने शानदार चौका लगा दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन मिचेल स्टार्क ने ओवर की 5वें गेंद पर अभिषेक शर्मा को रन आउट कराकर हैदराबाद की टीम को पहले ही ओवर में तगड़ा झटका दे दिया। इस तरीके से मिचेल स्टार्क की शानदार गेंदबाजी के दम पर हैदराबाद की टीम को पहली सफलता मिल गई।
अभिषेक शर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर अपना विकेट जमा करो वापस चले गए। अभिषेक शर्मा के पवेलियन लौट के बाद ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए ईशान किशन मैदान पर उतरे। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले ओवर से 11 रन जोड़े। 1 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन पहुंच गया। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार आए। मुकेश कुमार ने आते ही अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। ईशान किशन और ट्रेविस हेड को 1-1 रन बनाना मुश्किल लग रहा था। मुकेश कुमार अपने दमदार गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे, लेकिन दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार चौका लगा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 9 रन बटोरा। 2 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 20 रनों तक पहुंच गया। तीसरे ओवर में फिर से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क आए, जहां पर ओवर की पहली ही गेंद पर स्टार्क ने ईशान किशन को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट कराकर ओवर की पहली ही गेंद पर हैदराबाद की टीम को दूसरा झटका दे दिया। इस तरीके से हैदराबाद की टीम मात्र 20 रनों के